उसमें जब आप घर में होते हैं तो 15 गिने मैंने, और जब आप घर में नहीं होते तो फिर भी 8 गाड़ियां खड़ी होती, सब पैसेंजर नंबर प्लेट लगा हुआ गवर्नमेंट ऑफ। तो खुदारा इतना जुल्म तो न करे ना, मतलब आप मिसयूज आप करेंगे, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो आप मिसयूज आप करेंगे तो शहर कैसे ठीक हो? जी प्लीज सर, यही जो अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस है ना, उसने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है। मैं तो बड़ा ओपन आदमी हूँ, आप आके मुझसे पूछ लेते कि मेरे पास वो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मेरे बराबर में एक और गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं जो वफाक के हैं, वो गाड़ियाँ उनकी हैं और कंटेनर भी उनका है। सर मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और इतने सारे लोगों के सामने गलत बयानी कर नहीं सकता। मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ, मेरे घर है 193/1, 193/2 को जाके देख लीजिए। मैं तो उसी सड़क पर वॉक भी करता हूँ, उसी सड़क पर मौजूद भी होता हूँ। जब कोई कचरा फेंक रहा होता है उसको रोकने की भी कोशिश करता हूँ। अभी भी मैं आया हूँ ना, तो मेरे पास प्राइवेट गाड़ी है, मैं एक सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ विच इज़ अ प्रोटेक्टेड व्हीकल, विच इज एज पर माई इंटाइटलमेंट। बाकी गाड़ियाँ मेरी नहीं है, चेक कर लीजिएगा। एक मेरी गुजारिश है सर, नो ऑफेंस, प्लीज वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज प्रिजम्पशंस एंड असम्पशंस। ये प्रिजम्पशंस असम्पशंस को खत्म करें। आपने 500 लोगों के सामने एक चीज को corroborate किए बगैर, चेक किए बगैर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। दिस इज हाउ बैड न्यूज इज स्प्रेड ऑल ओवर, एंड देन पीपल इन नॉर्थ अमेरिका कॉल अस कि पाकिस्तान में ये खराबी है, पीपल फ्रॉम लंदन कॉल अस एंड दे से पाकिस्तान में ये खराबी है। सो प्लीज corroborate एंड वेरीफाई बिफोर यू allude to anything. थैंक यू जी। मेरी गुजारिश है, हम सब जो है ना बड़ी आसानी से पूरा मलबा जो हमें काम नहीं करना होता है वो अदालतों के ऊपर ठोक देते हैं। काइंडली विजिट दी अपना आपका जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसको भी देखें। जैसे आपने बैग्स की बात की है, वहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट करती है। अगर वो सॉलिड बात नहीं करेगी तो यकीनन अदालतें स्टे देंगी। इसको भी आप you made your point, sir. You made your point, lady. That lady there, and then this gentleman. Hello. Thank you very much for being here. One question, one suggestion, very quickly. My question is that I मेरे पास है, उस 3.5 साल में मैं आपके साथ मास्टर प्लान पे भी काम करना चाहूँगा। जो सॉलिड वेस्ट के इश्यूज हैं मैं उसके ऊपर भी काम करना चाहूँगा। मैं आपके साथ ग्रीन एरियाज, अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर भी काम करना चाहूँगा। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को कैसे बेहतर बनाने उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। ये जो मल्टीपल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस हैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो आप कहते हैं जी फला जिम्मेदार है, बट वी डोंट इवन नो कि एक्चुअली म्यूनिसिपल फंक्शन वो है किसका। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट इज और व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद कराची इन माय व्यू। I will seek your guidance, I will seek your input, and perhaps we'll be able to work out a strategy कि how can the wrong of Karachi be transformed into good, and there are possibilities in this city where that good has happened. I don't want people to lose hope. मेरा टारगेट ये है, whether it is establishment of green zones, whether it is converting our energy base from fossil fuel to renewables, whether it is creating avenues of vocational training centers for our youth. Arif Saab emphasized the importance of urban spaces, of creating those urban spaces जिसके ऊपर अदालतें अनफॉर्चुनेटली हमको काम नहीं करने देती हैं। अब लाहौर में काम हो सकता है, इस्लामाबाद में काम हो सकता है, कराची में उस अर्बन स्पेस को अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो रोक दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कराची शहर में होता है। ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, सॉलिड वेस्ट के अंदर थैलियों की बात की जाती है। मैं प्रोपोनेंट हूँ कि थैलियों को बैन कर दिया जाए, लेकिन देर आर पीपल हु लॉबी कि नहीं, इसको बैन नहीं कर सकते। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इन 2021 व्हेन आई बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस दैट आई मेड वाज कि थैलियों पे एब्सोल्यूट बैन होगा। ये जो एक हमारा फैंसी टर्म है ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वी कांट डिस्टिंग्विश। जो ठेला एम्प्रेस मार्केट पे है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो उस टर्मिनोलॉजी की आड़ में हर तरह की थैलियाँ चल रही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो इन्फोर्स नहीं हो पाता। तो उसका हल ये निकाला हमने, कहा एब्सोल्यूट बैन लगाएं, जैसे इस्लामाबाद में लगा हुआ है।
Let's do it. Someone went to court. The court struck it down. हमारी गवर्नेंस का ये जो इन्फोर्समेंट का बात कर रही थी ना आफिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव रिट है ना वो खत्म हो गई है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। और इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गई है, देयर आर सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स विच इंटरवीन एंड इंटरफेयर। ये बंदा काम करने से पहले सोचता है, जो पुलिस अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे कि डेली बेसिस पे माशाल्लाह किस तरह बेइज्जती होती है, किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है। सो आई वांट such urban dialogues to take place at a more frequent level, and I would like to offer my services. I would like to offer the city council hall कि अगला urban dialogue अगर आपको करना है तो आप हमारे city council के hall में करें, आके देखें कि जमशेद नुसरवान जी ने 1932 में कराची के लिए किस तरीके से काम किया था। Let us cherish our heroes. मुख्तार साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि हम मौका दें लोगों को आपसे सवाल करने के। तो और फैसल को सुबह निहार हूँ, पूरी बात नाश्ते से पहले की बात है कि हमारे घर पे लोग दाखिल हो गए। मैंने कहा ये तो इस टाइम तो मेहमान भी नहीं आते और इतने सारे लोग आ रहे हैं और उनका कोई यूनिफॉर्म भी नहीं था। तो मैंने कहा फैसल ये क्या सीन है? कह रहे हैं टाइम आ गया हमारा, चलो। तो फिर हमें गाड़ी में बिठाया उन्होंने, गाड़ी में बिठाते उन्होंने बोला चलें, वही वाला सीन हुआ। मैंने कहा भाई राइड ऑन कर लो आप। उसके बाद उन्होंने तकिए टाइप कोई 2 चीज़ें मुझे और फैसल को पहना दी सर पे जी। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि अभी भी रोशनी नहीं हुई है। अच्छा। फिर खैर वो लेके गए एक जगह, उधर उन्होंने पूछा आप में से शीशा कौन पीता है? ये सारे अच्छे लोग हैं। मैंने कहा भाई ये तो सारी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो फेसबुक पे लिखी हुई है। आपने क्या चेक किया है? हाँ। फिर मैंने बोला भाई ये शीशा पीता है। उसके बाद उन्होंने कहा फ्लेवर कौन सा है? मैंने कहा रिवरवुड कैफे आए मैं क्या? ये आपने आप डरे नहीं। आपने जो बोला ना कि राइड ऑन कर दो, मेरे को तो बहुत धमकियां आती हैं। ठीक है, एक बंदा मेरे को मैसेज कर रहा कि अपना एड्रेस दे, तेरा मर्डर करना है। लो एड्रेस भी खुद दे बंदा। तो मैंने कहा थोड़ा एफर्ट कर ले यार, मैं ऊबर भी भेज दूं क्या तेरा, मतलब राइट। ये है ये मॉल है थोड़ा। और फैसल को सुबह निहार हूँ, पूरी बात नाश्ते से पहले की बात है कि हमारे घर पे लोग दाखिल हो गए। मैंने कहा ये तो इस टाइम तो मेहमान भी नहीं आते और इतने सारे लोग आ रहे हैं और उनका कोई यूनिफॉर्म भी नहीं था। तो मैंने कहा फैसल ये क्या सीन है? कह रहे हैं टाइम आ गया हमारा, चलो। तो फिर हमें गाड़ी में बिठाया उन्होंने, गाड़ी में बिठाते उन्होंने बोला चलें, वही वाला सीन हुआ। मैंने कहा भाई राइड ऑन कर लो आप। उसके बाद उन्होंने तकिए टाइप कोई 2 चीज़ें मुझे और फैसल को पहना दी सर पे जी। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि अभी भी रोशनी नहीं हुई है। अच्छा। फिर खैर वो लेके गए एक जगह, उधर उन्होंने पूछा आप में से शीशा कौन पीता है? ये सारे अच्छे लोग हैं। मैंने कहा भाई ये तो सारी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो फेसबुक पे लिखी हुई है। आपने क्या चेक किया है? हाँ। फिर मैंने बोला भाई ये शीशा पीता है। उसके बाद उन्होंने कहा फ्लेवर कौन सा है? मैंने कहा रिवरवुड कैफे आए मैं क्या? ये आपने आप डरे नहीं। आपने जो बोला ना कि राइड ऑन कर दो, मेरे को तो बहुत धमकियां आती हैं। ठीक है, एक बंदा मेरे को मैसेज कर रहा कि अपना एड्रेस दे, तेरा मर्डर करना है। लो एड्रेस भी खुद दे बंदा। तो मैंने कहा थोड़ा एफर्ट कर ले यार, मैं ऊबर भी भेज दूं क्या तेरा, मतलब राइट। ये है ये मॉल है थोड़ा।